आज हम सभी गीतामृतम पाठ पढ़ेंगे। 6वां पाठ है। इसका पहले परिचय पढ़िए। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद्भागवत गीता से उद्धृत है। गीता महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित अनुपम ग्रंथ महाभारत के 700 श्लोकों का संकलन है। वासुदेव श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया निष्काम कर्म का उपदेश ही प्रधानतया ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। समस्त उपनिषदों की सारभूत गीता भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्मों का वर्णन जिस प्रकार गीता में हुआ है उस प्रकार अन्य ग्रंथों में नहीं। इसमें एक भी वाक्य सदुपदेश से रहित नहीं है। यह भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों की परिणति है, जिसके लिए स्वतः वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः। गीता का ही अभ्यास, मनन और गायन करना चाहिए। अन्य विस्तृत शास्त्र चर्चाओं से क्या लाभ। इसका पहले संदर्भ देख लीजिए। गीता महाभारत के 700 श्लोकों का संकलन है। यह श्लोक इसी ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम में गीतामृतम शीर्षक से संकलित है। इस श्लोक में प्रसंग है। इस श्लोक में वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म करने का उपदेश देते हैं। कर्मण्य, अब देखिए पहला श्लोक। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभूतां ते संगोस्त्वं कर्मणि। कर्मणि ते कर्मणि। कर्मणि माने होता है कर्म करने में। अधिकारस्ते, अधिकार अर्थात कर्तव्य है। कदाचन माने कभी भी। कर्मफल हेतु भूमा, कर्मफल हेतु, कर्मफल के निमित्त अर्थात कर्मफल के हेतु। माँ भूतो मत बनो। तो कर्माण्यधिकारस्ते, माँ तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, कर्तव्य है। फलेषु कदाचन, फल में कभी नहीं। माँ कर्मफल हेतु भूमा, कर्मफल के निमित्त न बनो अर्थात कर्मफल के हेतु न बनो। ते संगो सत्व कर्मणि, तुम्हारा कर्म न करने में आसक्ति या लगाव न हो। तुम्हारा कर्म न करने में आसक्ति न हो। भाव यह है कि निष्काम कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगला, योगस्त कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका देखिए। उच्यते माने कहा जाता है। सिद्धियो सिद्धियो सफलता, सिद्धियो असिद्धियो सफलता और असफलता। समो माने समान,
योगस्थ माने योग में स्थिर रहकर, योगस्थ, योग अस्थ, योग में स्थिर रहकर। कुरु माने करना, कर्मण माने कर्म को। तो इसको देखिए एक बार। यहाँ धनंजय अर्थात अर्जुन को से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन। धनंजय से श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, संज्ञा त्यक्त्वा अर्थात आसक्ति को त्याग दो या त्याग कर, सिद्धि असिद्धयो, सिद्धि और असिद्धि में, समो भूत्वा, समान बुद्धि वाला हो करके, योगस्य कुरु, योग में स्थित हुआ, कर्मण, कर्म को कर, कर्मण कुरु, कर्म को कर। यह समत्वम, यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग दो, सफलता या विफलता हो, सिद्धि या असिद्धि हो, उसमें समान रहो अर्थात न उसमें दुखी हो, बहुत सफलता मिल जाए फिर भी दुखी नहीं हो, अगर विफलता मिलती है तब भी नहीं दुखी हो। योग में स्थित रहो, कर्म को करो। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। अगला ये वाला है, नियतम कुरु कर्म कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्ध एद कर्मणा। देखिए तीसरा, नियतम, जो शास्त्र विधि में निश्चित है, जो नियत है, जिसको हम लोगों को करना ही है, तो शास्त्र विधि में निश्चित है। हाँ, अकर्मणा, कर्म ना करने की अपेक्षा, जायो माने अधिक अच्छा है, शरीर यात्रा में भी, प्रसिद्ध एन कर्मणा, शरीर यात्रा भी सिद्ध ना माने नहीं होगी। देखिए फिर देख लीजिए इसको पूरा, इसका अर्थ। हे अर्जुन, शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध या सफल नहीं होगी। आगे, शक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यादि दस्थाः आसक्तश्चित् किलु श्लोकः संग्रहम्। इसको देखिए, हे भारता, हे भारत अर्थात हे अर्जुन, भरत वंश में जन्म लेने वाले अर्जुन को कहा जा रहा है। हे भारत, कर्मणि सक्ता अविद्वांसा, कुर्यादि अविद्वांसा, यथा कुर्वन्, कुर्यात्। इसका देख लीजिए,
इसका है, हे भारता, हे भारत। जितने लोग भरत वंश में जन्म लिए हैं उनको भारत कहा गया है। तो कृष्ण कह रहे हैं, हे भारत, कर्मणः कुर्यात् अविद्वांस आसक्त चिकीर्ष लोक संग्रह। चिकीर्ष माने होता है करने की इच्छा में, अविद्वांसा माने अविद्वान, अज्ञानी जन, मूर्ख। तो हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन, मूर्ख जन जिस प्रकार से कर्म करते हैं उसी प्रकार अनासक्त हुआ विद्वान लोक संग्रह अर्थात लोक शिक्षा को करने की इच्छा वाला कर्म करता है।